बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैराथन दौरे को लेकर। सीएम अशोक गहलोत आज राजसमंद और अजमेर के दौरे पर। महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन मुख्यमंत्री आज भी करने वाले हैं। कल भी लगातार महंगाई राहत कैंपों में पहुंचे, अवलोकन किया। नाथद्वारा में हल्दीघाटी युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भी सीएम शामिल होंगे और सतचंडी नवकुंज महायज्ञ समापन समारोह में भी शिरकत सीएम अशोक गहलोत आज करने वाले हैं। राजसमंद और अजमेर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और यहां पर भी मैराथन बैठकें उनकी रहेगी। साथ ही राहत कैंपों का जायजा भी लेंगे और संभवतः फिर जिस तरह से कार्यक्रमों की रूपरेखा बन रही है, क्योंकि देखिए लगातार 24 अप्रैल जब से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई है, 30 जून तक अगले 2 महीने तक इसी तरह से महंगाई राहत कैंप चलते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच पहुंचकर अलग अलग संभागों में पहुंच रहे हैं, लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं कि कितनी आसान ये एक प्रक्रिया है उन तक इन योजनाओं के लाभ को पहुंचाने की। किसी तरह की मुसीबतें तो नहीं हो रही। बाकायदा वहां पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और हेल्प डेस्क के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं सभी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर कि जो फोन नंबर इसके लिए दिया गया है मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड्स के लिए, वो लगातार अवेलेबल हो, लोगों को राहत मिलती रहे। और इसी क्रम में आज राजसमंद और अजमेर के दौरे पर कल श्रीनाथ जी के दर्शन जब किए थे, तस्वीरें वो आपको कौशल्या ने दिखाई थी। परंपरागत तरीके से उपरना ओढ़ाकर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मंदिर में स्वागत किया गया। अपने जन्मदिन के मौके पर भी जनता के बीच में थे और जन्मदिन के बाद से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग समूह में, आज माली समाज के एक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जाना प्रस्तावित है। महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन करेंगे। नाथद्वारा में हल्दीघाटी युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भी सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे और सतचंडी नवकुंज महायज्ञ समापन समारोह में भी सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। तो लगातार देखिए बेहतर व जन्मदिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 मई को विगत मनाया और लगातार उसके बाद से ही भले ही आदिवासी समुदायों के बीच पहुंचकर उनसे जानकारी लेने की बात हो, फिर झाड़ों का दौरा रहा हो, उसके बाद में फिर वो उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के बाद भी पूरी जानकारियां उन्होंने लोगों से राहत कैंपों की जुटाई और आज राजसमंद और अजमेर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन, आपको ज्ञात होगा कि महंगाई राहत कैंपों की जब एक योजनाएं बनाई जा रही थी, जब ये अपनी शुरुआती दौर में ही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो रिलीज करके कहा था कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। और बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई है, बचत, राहत और बढ़त की, उन सभी का इंप्लीमेंट किस तरह से होगा, उन लोगों तक ये योजनाएं कैसे पहुंचेंगी जिन्हें वास्तविक तौर पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज का वो तबका जो कि मुख्यधारा से अभी भी दूर है, उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये 10 योजनाएं, जिसमें गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा कवर, लंपी स्किन डिजीज के बाद में एक बहुत बड़ी राहत पशुपालकों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर, उज्ज्वला योजना पहले कहा जा रहा था, उसका नाम फिर परिवर्तित किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली, ये भी एक बड़ी राहत। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली, कृषि उपभोक्ताओं के लिए, खेती करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत। लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स भी दिए जाएंगे। तमाम पोषण की चीजें इसमें होंगी, दालें होंगी, मिर्च मसाले होंगे और अच्छी गुणवत्ता के होंगे। लगातार जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनके लिए भी 125 दिन के कार्य के अवसर और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। सबसे बड़ी एक बात सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, जिसकी गूंज न सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी। हिमाचल चुनावों में भी ओपीएस, हमने सुना ओपीएस का बहुत जिक्र हुआ। कर्नाटक चुनावों में भी ओपीएस को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की। तमाम सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल से चाहते हैं कि राहत जनता तक पहुंचे और इसी क्रम में राजसमंद और अजमेर के दौरे पर और चलिए नाथद्वारा का रुख करते हैं। वहां से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हल्दीघाटी युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। रवि, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल तस्वीरें हमने देखी, श्रीनाथ जी के भव्य दर्शन सीएम अशोक गहलोत ने किए और आज हल्दीघाटी युवा महोत्सव में शिरकत उनकी बेहद खास रहेगी। क्या जानकारी और किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए विश्वास परिसर जो है जहां पर फिलहाल मौजूद है, यहीं पर हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। आप देखिए इस तरफ जो है मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कितनी बड़ी संख्या में उदयपुर
संभाग राजसमंद और इसके जो अन्य जिले हैं संभाग के, वहाँ से एक बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और लगातार युवाओं के यहाँ पहुँचने का, स्कूली विद्यार्थियों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही विद्यालयों से जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। अलग अलग वेशभूषाओं में सजे धजे ये विद्यार्थी जो है, जो कि इस आगाज जब इस हल्दी घाटी युवा महोत्सव का होगा तो अपनी प्रस्तुतियाँ भी देंगे। और इस तरफ देखिए, मेरे कैमरा से प्रकाश देखेंगे, ठीक पीछे की तरफ जो मुख्य मंच है वहाँ पर भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और अन्य जो गणमान्य हैं वो यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगे। इससे पहले सीएम गहलोत जो हैं वो नगरपालिका नाथद्वारा में महंगाई राहत कैंप जो लगाया जा रहा है उसका अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी जो है पूछ कर आएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम नाथद्वारा राजसमंद का है काफी व्यस्ततम है और उसके बाद अजमेर का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। इसके अलावा सीएम जो है अजमेर में भी कार्यक्रमों में महंगाई राहत कैंप्स का अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ राजसमंद में भी एक और महंगाई राहत कैंप जो लगाया गया है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि सीएम का जो हमेशा से एक संवेदनशीलता रही है कि युवाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, युवाओं से बातचीत हो, युवाओं को आज की जो नई पीढ़ी है उसको राजस्थान की परंपराएं जो है उनसे रूबरू कराया जाए। और यही वजह है कि हल्दी घाटी जो युवा महोत्सव जो आज हो रहा है ये 2 दिन का आयोजन है। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है और आप देखिए किस तरीके से लगातार जो स्कूली विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रहे हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम गहलोत यहाँ पर पहुँचेंगे और इस हल्दी घाटी युवा महोत्सव का जो कि संभाग स्तरीय आयोजन है इसका शुभारंभ होगा। 2 दिन का ये आयोजन है, यानी आज और कल का ये आयोजन है जिसमें संभाग भर के जो विद्यालय हैं वहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में, यानी कि सांस्कृतिक वर्ग है, उसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिताएं होंगी और जो दूसरी प्रतियोगिताएं होंगी उसमें अपना प्रदर्शन करेंगे। अपनी उत्कृष्टता जो है उसके आधार पर उन्हें यहाँ पर चयन किया जाएगा, उनको अलग अलग पुरस्कार जो हैं वो भी वितरित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा आयोजन है। मुख्यमंत्री ने अपनी मेवाड़ यात्रा के दौरान परसों ही उदयपुर के नगर निगम सभागार में भी विद्यार्थियों के साथ, जनजाति जो छात्राएं हैं उनके साथ संवाद किया था और संभव है कि जब यहाँ इस युवा महोत्सव में पहुँचेंगे तो युवाओं की बात को भी सुनेंगे और अपनी बात भी युवा मनों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा में आज राजसमंद और अजमेर के दौरे पर रहेंगे, लेकिन तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं न्यू कॉटेज से तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के नाथद्वारा के विश्वास स्वरूपम में आज एक बड़ा कार्यक्रम, लेकिन साथ ही उससे पहले उस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले राहत कैंप का भी जो दौरा है उनका रहेगा। लेकिन फिलहाल नाथद्वारा से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री की आप तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और साथ ही एक अलग अंदाज भी आज उनका देखने को मिल रहा है। नाथद्वारा राजसमंद में जब पहुंचे हैं तो वहां के परिवेश, वहां की पगड़ी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पहनी हुई है। महिलाएं वहां पर मौजूद है और ये न्यू कॉटेज की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद महंगाई राहत कैंप का भी रुख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और उसके बाद विश्वास स्वरूपम प्रांगण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, जहां हल्दी घाटी युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी उनके साथ
जन सुनवाई कार्यक्रम। सभी वहां पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे लोगों का अभिनंदन स्वीकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। देखिए, मेवाड़ी परंपरा के अनुसार उपरना उड़ाकर कोई लोग स्वागत कर रहे हैं, किसी में सेल्फी क्लिक करने को लेकर होड़ नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी निराश किसी को नहीं कर रहे, सभी के साथ रुककर वहां उनके स्वागतार्थ जो प्रबंध किए गए हैं उनको देख रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। महिलाओं से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और साथ ही जो ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं लोग, वो भी अपने साथ मौजूद अधिकारियों को तब के तब ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। और देखिए, कई बार कई मौकों पर हमने देखा भी है, क्योंकि जनसभाएं जब होती है, संबोधन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं और ठीक उससे पहले जनसुनवाई करते हैं, तो एक इसमें भी एक पद्धति जो है वो चलती है, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ जो ज्ञापन लिए जाते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन करने के बाद में ये पता लगता है कि जो चीजें वहां पर निस्तारण करने योग्य है उससे कर दिया जाए, जो घोषणाएं हैं वो कर दी जाए। और इस तरह की घोषणाओं के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के दिलों में अपनी एक बार फिर से पैंच बनाने की कोशिश, चुनावों के नजरिए से भी, क्योंकि दावा यही है कि चुनावों में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बनाएंगे और चेहरे वही बनेंगे। और तमाम सारी चीजों के बीच में ये बेहद खास तस्वीरें। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, नाथद्वारा में जनसुनवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। न्यू कॉटेज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उनके साथ मुलाकात करने के लिए अपने ज्ञापन भी दिए, क्या जानकारी? और जी, मैं आपको बता दूं, सीएम कॉटेज में जैसे कि ज्ञात हो, सीएम कॉटेज में रुके हुए थे। अब वो वहां से रवाना हुए, लेकिन इसी दौरान कुछ परिवादी भी अपनी समस्या लेकर सीएम के पास पहुंचे, तो सीएम ने नाराज नहीं किया। सीएम ने सभी की बातें, सभी की समस्याएं सुनी और वहीं मौजूद अधिकारियों को, जिस विभाग से जुड़े समस्या थे, वहाँ मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जनता का काम होना चाहिए। अब जन सुनवाई फिलहाल चल रही है और कुछ ही देर में वो सीएम जो है वहाँ से न्यू कॉटेज से जन सुनवाई, हालांकि वहाँ पे बिल्कुल आशीष, और अपडेट यही है कि जनसुनवाई से सीएम अशोक गहलोत निकल गए हैं। राहत कैंप के लिए अब रुक किया है आशीष उन्होंने। जी, मैं आपको बता दूं, न्यू कॉटेज से रवाना होकर वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं मदन मोहन जी सोमटिया, उनके घर जा रहे हैं। उनके घर जा रहे, उनके कुशल क्षेम पूछने जा रहे हैं, क्योंकि उम्र दराज है, वो काफी समय से बीमार चल रहे हैं। तो ऐसे में वो कुशल क्षेम पहुंचने जो है स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमटिया, उनके घर पहुंचने वाले हैं और फिर वहां से उनके कुशल क्षेम पूछने के बाद सीएम वहां से रवाना होकर नाथद्वारा नगर पालिका पहुंचेंगे, जहां पे महंगाई राहत के में जो लाभार्थी है उनसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल आशीष, और इसी बीच तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब जनसुनवाई वो कर रहे थे, और तस्वीरें वो भी फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई, जहां पर विश्वास स्वरूपम प्रांगण में इंतजार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का हो रहा है। इतने सारे स्कूली बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। आशीष, और क्या जानकारी, क्योंकि जनसुनवाई के अंदर लोगों की भीड़ वहां पर नजर आ रही थी और भीड़ से ज्यादा लोग अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मेवाड़ की धरा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चूंकि उदयपुर में भी हमने देखा कि वहां पर राहत कैंपों का जायजा ले रहे थे और अपने जन्मदिन के मौके पर भी लगातार लोगों के साथ मुलाकात उन्होंने की। तो एक स्वागत की जो जेस्चर है वो लोगों में बहुत ज्यादा नजर आया, बजाय कि ज्ञापन देने के वो लोग थोड़े थे उसमें। जी, मैं बिल्कुल बता दूं, ये महंगाई राहत कैंप कहीं ना कहीं आम जनता के लिए लाभदायक साबित हो रही है, इसीलिए सीएम का सब धन्यवाद कर रहे हैं। जहाँ पे भी जा रहे हैं सीएम महंगाई राहत कैंप में जा रहे हैं, अधिकतर महिलाएं, आपने देखा होगा, महिलाएं ज्यादातर महिलाएं जो लाभार्थी हैं वो ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं और सीएम को धन्यवाद दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद, बुजुर्ग महिलाएं आशीर्वाद दे रहे हैं और सीएम बिल्कुल 1-to-1 महिलाओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे समस्या जानते हैं और समस्या को कैसे निवारण हो वो तुरंत प्रभाव से वो राहत देने का काम करते हैं। जिस तरह से लगातार देखा गया है महंगाई राहत कैंप में, फिलहाल अभी मेवाड़ दौरे पर हैं, मेवाड़ दौरे के बाद अजमेर जाएंगे, तो मेवाड़ दौरे पर जहाँ जहाँ गए, जहाँ डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, चित्तौड़ हो और फिलहाल राजसमंद में है, तो जिस तरह से सीएम का जो छवि, जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रहा है महंगाई राहत कैंप में और जिस तरह से सीएम की तारीफ कर रहे हैं लाभार्थी, तो कहीं ना कहीं ये संजीवनी का काम कर रही है। जी
बिल्कुल आशीष, और ये संजीवनी का काम यकीनन कर रही है। सरकार भी चाहती है कि लोगों तक लाभ पहुंचे और लोगों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिले जो सरकार उनके लिए नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की दिखाई आशीष लगातार दर्शकों तक, और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि उनका जो अगला स्टॉप है, क्योंकि एक सामाजिक सरोकार की जो दृष्टि है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा रहती है, और खासतौर पर उन लोगों के साथ में जो कि राजनीति में हमेशा उनके साथ में बहुत लंबे अंतराल के साथ कार्य कर रहे हैं। मुलाकात का सिलसिला भी वो यहाँ पर जारी रख रहे हैं। क्या अपडेट है? और आशीष मैं बता दूं आपको, जैसे क्या तो सीएम कहते हैं मैं गांधीवादी नेता हूं, ऐसे में यहाँ आए हैं तो स्वतंत्रता सेनानी पहले भी उन्होंने मदन मोहन सोमटिया जी से मुलाकात की थी जब वो स्वस्थ थे, लेकिन अब वो अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में वो स्वतंत्रता सेनानी के घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। फिर आगे का कार्यक्रम है, महंगाई राहत कैंप में आएंगे, यहाँ से फिर वो हल्दी घाटी युवा सम्मेलन है वहाँ जाएंगे जहाँ युवाओं को संबोधित करेंगे, युवाओं से बिल्कुल आशीष, और युवाओं को इंतजार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि तस्वीरें लगातार सज धज कर उनके सामने परफॉर्म करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नाथद्वारा की तस्वीरें आपको दिखाई, जनसुनवाई जिस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे, और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के दिखा रहे हैं। नगर निगम प्रांगण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के आप तक पहुंचा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल के बेहद करीब और महत्वाकांक्षी ये राहत कैंप, क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश थे, और अब उन निर्देशों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितने हद तक हो पा रहा है, ये जांचने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद फील्ड में निकले हैं, और 24 अप्रैल से लगातार रैपिडली वो पहुंच रहे हैं, अलग अलग संभागों में पहुंच रहे हैं, जिलों में पहुंचकर देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और ये तस्वीरें फिलहाल नाथद्वारा से आप सीधी देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, उनके साथ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री वहां पर कोशिश यहां पर लोगों से भी जानने की करेंगे कि किस तरह से इन राहत कैंपों के जरिए उन्हें सुविधाएं मिल रही है। आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, नगर निगम पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और सबसे पहले पहुंचकर जो हेल्प डेस्क है उस पर जांच रहे हैं कि किस तरह से लोग जो पहुंचते हैं उन्हें सहूलियत के जरिए राहत मिल रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि हम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं नाथद्वारा नगर पालिका, जहाँ महंगाई राहत कैंप का वो अवलोकन कर रहे हैं। फिलहाल वो स्टॉल पर हैं जहाँ 500 रुपए जो सीएम ने घोषणा की थी, 500 रुपए में आम जो गरीब जनता है उनको गैस की टंकी मिले, वो स्टॉल पर हैं। वो फिलहाल जानकारी ले रहे हैं किस तरह से आम जनता को कैंप के जरिए राहत की जा रही है, बात कर रहे हैं। वहाँ जो स्टॉल पर जो महिला है उनसे बात कर रहे हैं, और किस तरह से आम जनता को राहत दी जा रही है उनसे कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक देखिए परिवार के सबसे बड़े मुखिया के तौर पर, क्योंकि कभी कोई नया कार्य शुरू करते हैं और परिवार के मुखिया की ओर से किया जाता है, तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो कार्य जिस मंशा के साथ शुरू किया वो हर एक सदस्य तक पहुंचे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा इसमें स्पष्ट है। अब इसे किसी राजनीतिक ढंग से ना देख करके सिर्फ इसलिए देखें कि मुख्यमंत्री ने बजट में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं और प्रावधान इन योजनाओं से जुड़े हुए किए हैं, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर तक पहुंचने तक बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब जब सीएम अशोक गहलोत और किसी प्रदेश के मुखिया खुद निकलेंगे, आशीष ये तस्वीरें बड़ी रोचक है। इसमें एक जो हेल्प डेस्क पर महिला के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं, पैम्पलेट लेकर जिक्र कर रहे हैं, वो ब्रीफ कर रही है, और मुख्यमंत्री क्रॉस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जब कोई योजना सीएम गहलोत चलाते हैं, धरातल पर उतरा कि नहीं उतरा उससे बिल्कुल फीडबैक लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। ये देखा गया है कि ऐसे ही सीएम गहलोत को जननायक नहीं कहा जाता, और देखा जा रहा है जैसे कि तस्वीर दिख रही है आपको, जिस तरह से पूरे जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से आम जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो जानकारी ले रहे हैं। जी आशीष, बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और पैम्पलेट के जरिए जब समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं हर एक पैम्पलेट को, हर एक योजना के बारे में। ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि इसमें गंभीरता नजर आ रही है आशीष। ये तस्वीरें फॉर्मेलिटी नहीं है किसी भी तरह से, ये तस्वीरें सिर्फ वो नहीं है कि उन्हें पहुंचना था पहुंचे बात की, लेकिन प्रदेश के मुखिया का इतनी देर तक रुककर ये जानना और ये पूरी डिटेल मांगना कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन किस तरह से ये राहत कैंप बनेंगे, और 30 जून तक कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा, ये सभी चीजें गंभीर लग रही है आशीष। महंगाई राहत कैंप के जो लाभार्थी हैं अब उनके पास पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
जिस तरह से आपने देखा वहाँ पे स्कूल पे जिस तरह से वो बच्ची से बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई जानकारी दी, फिर आशीर्वाद देकर आगे निकले हैं, मुस्कुराते हुए आगे निकले हैं। अब ये जिस तरह से ये देखिए लाभार्थियों को ये पट्टा दिया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि प्रशासन गांव और प्रशासन शहरों के संग भी राहत कैंपों के जरिए लगाए जा रहे हैं और उसमें आवासीय पट्टे भी वितरित करने की जो एक जो कोशिश है सरकार की ओर से वो यहां पर हो पा रही है, तो लोगों को डबल सहूलियत इससे मिल रही है। तस्वीरें वही बयां कर रही है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रशासन गांव और प्रशासन शहरों के संग में आवासीय पट्टे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पाकर इन सभी के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। कोई पैर छूकर, तो कोई तस्वीरें क्लिक कर, कोई फूल मालाएं पहनाकर, तो कोई मोमेंटो देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने बीच स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। आशीष हमारे साथ लगातार जानकारी के लिए बने हुए। आशीष, और क्या अपडेट? और एक स्टॉल से कुछ पट्टेधारी जो लाभार्थी थे उनको पट्टा देने कि हम अब दूसरे स्टॉल पर पूछते हैं, दूसरे स्टॉल पर किस तरह से काम होता है, किस तरह से राहत दिए जाते हैं आम जनता को, फीडबैक ले रहे हैं। हाँ, साथ में उनके विधानसभा अध्यक्ष जैसे देख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी हैं, साथ मंत्री उदयलाल आंजना भी हैं और कई विभागों के अधिकारी साथ में हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। बिल्कुल आशीष, और देखिए अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है वो बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां पर जायजा ले रहे हैं तो सुबह की शुरुआत ही उन्होंने जिस तरह से एक स्फूर्ति के साथ की है। स्वतंत्रता सेनानी से मुलाकात जब उन्होंने की, स्वतंत्रता सेनानी है मदन मोहन सोमटिया, वयोवृद्ध हैं, उनके घर पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, तो ये तस्वीरें भी बेहद खास और ये लगाव से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं आशीष, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि एक लंबा रिश्ता रहा है गांधीवादी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और मुलाकात लगातार ऐसे लोगों से करते रहते हैं जिनके अनुभवों के जरिए आज भी बहुत सारी सीख लोगों को मिल सकती है। तस्वीरें बेहद खास है आशीष, जब स्वतंत्रता सेनानी से मुलाकात उनके निज निवास पर पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत ने की। आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। बिल्कुल, तो इस स्वतंत्रता सेनानी से जो मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, काफी भावनात्मक तस्वीरें आशीष, और जो रिश्ता है वो भी गहरा, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि पहले भी लगातार मुलाकात जब भी पहुंचते थे करते थे, आज एक बार फिर से वो खास तस्वीर बन गई। बता दूं, आप कहते हैं गांधीवादी नेता है, वो कई स्वतंत्रता सेनानियों से जो है नेता जुड़े थे, पहले भी आए ना थोड़ा, तो स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की, कई तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन अभी जो मदन मोहन जी है उनके तबियत नासाज में उनके पर उनकी सब कुशल से पूछिए, और फिर वो महंगाई राहत कैंप अब यहाँ के लाभार्थी जो महिलाएं हैं। बिल्कुल आशीष, क्योंकि तस्वीरें बहुत खास है और कहीं ना कहीं सुबह की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से की, सभी कार्यों को एक के बाद एक करते जा रहे हैं और दिन भर की थकान या फिर अगले दिन की थकान, पिछले दिन की थकान, कुछ भी उनके चेहरे पर नहीं नजर आता जब ये महिलाएं उन्हें बताती है कि उनकी योजनाओं का किस तरह से लाभ उन तक पहुंच रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं नाथद्वारा से कि महिलाएं वहां पर बैठी हुई है और इन 10 योजनाओं में बहुत बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए भी है, भले ही वो 500 रुपए में सिलेंडर योजना हो या फिर मुफ्त बिजली, 100 यूनिट बिजली, जो कृषक हैं उनके लिए, जो खेती करते हैं उनके लिए 200 यूनिट फ्री बिजली। आशीष, महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूछ रहे हैं, उनसे जांच रहे हैं कि सिर्फ कहीं कोई फॉर्मेलिटी तो उनके साथ में नहीं हो गई, वाकई में उनको लाभ मिल रहा है कि, और ये सर पर हाथ रखकर सभी से पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई राहत कैंप से आगे रवाना आशीष, दोबारा जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और महिलाओं के हाथों में जो पोस्टर्स और जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि संतोषजनक तस्वीरें यकीनन है, और मुख्यमंत्री ने फिर सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया है। महिलाओं के लिए देखिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि किसी भी घर को संभालने में एक महिला वर्ग की बड़ी भूमिका होती है। घर को, रसोई को, जब गैस सिलेंडर महंगा हो गया था तो महिलाओं ने वो कोशिश भी की, जब चूल्हे में खाना बनाना शुरू किया, लेकिन फिर बीमारियों के डर की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा यही कोशिश रही कि गैस सिलेंडर इतने कम रेट्स में पहुंचे कि किसी को भी बीमार होते हुए भी चूल्हा फूंकने की जरूरत ना पड़े।
आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, महिलाओं के साथ संवाद कर लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूछ ली है उनकी जो दिल की बात है, अब आगे बढ़ गए हैं और अब स्वागत लगातार वहां पर जारी है। राहत कैंप के बाद वो अब कार्यकर्ता के पास पहुंचे हैं, कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ता से मुलाकात का दौर चल रहा है, अभिवादन कर रहे हैं कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय नेता जो उनका अभिवादन किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जननायक कार्यकर्ताओं को पता है कि जिस तरह से बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई, जी, उस तरह से गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये राहत देने वाली बात है। जी बिल्कुल आशीष, और कार्यकर्ताओं में भी मुख्यमंत्री के स्वागत की होड़ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री को उपरना पहनाकर जिस तरह से मेवाड़ में स्वागत किया जाता है पगड़ी और उपरने के साथ, वही पहनाकर वह ओढ़ाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बातचीत करने की कोशिश, क्योंकि आने वाले चुनावों में यही कार्यकर्ता हैं जो कि जमीनी स्तर पर मजबूती कांग्रेस पार्टी को देंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस चीज से भलीभांति परिचित हैं कि मजबूती किसी भी संगठन के निचले स्तर से अगर हो तो फिर वो गहरी मजबूती होती है। आशीष बिल्कुल, तो जैसे कि देखा आपने महंगाई राहत के शिविर अवलोकन के बाद अब ये जो युवा वहाँ के लिए वहाँ पे युवा कोशिश करेंगे। यहाँ पे लगातार स्वागत का दौर जारी है, कार्यकर्ता पदाधिकारी मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, और ये तस्वीरें यही बयां करेगी कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं राहत शिविर में तो फिर कोशिशें उनसे मुलाकात की हर एक व्यक्ति की होती है और मुख्यमंत्री भी तसल्ली से सभी से मिलते हैं, सभी के साथ में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये साधारण सा उनका एक अंदाज है, क्योंकि अब संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण कर लिया है। अब यहाँ से निकलकर विश्वास स्वरूपम प्रांगण का रुख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, क्योंकि ये मैराथन दौरा है। हर एक जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से प्रस्तावित कार्यक्रम है मिनट टू मिनट, फर्स्ट इंडिया ने आपको बताया स्वतंत्रता सेनानी से मुलाकात उन्होंने की। उससे पहले सुबह में जन सुनवाई जहां पर वो ठहरे थे, उसके बाद आगे निकले और उसके बाद न्यू कॉटेज से आगे निकल करके स्वतंत्रता सेनानी के निज आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, फिर नगर निगम पहुंचे, महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। अब ये तस्वीरें वहां से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को श्रीनाथ जी की एक प्रति और एक तस्वीर खूबसूरत सी भेंट की जा रही है वहां के कार्यकर्ताओं की ओर से, वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनका नाथद्वारा का विश्वास स्वरूपम प्रांगण रहेगा, जहां पर हल्दी घाटी युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। सतचंडी नवकुंड महायज्ञ समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे, अजमेर भी पहुंचेंगे, वहां पर भी उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है। दिन भर की चीजें आप देख लीजिए लगातार, और आपको ये भी ज्ञात होगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, कोई बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं, कोई ऑफ उन्होंने नहीं लिया। हाल ही में कोविड पॉजिटिव एक बार फिर से हो गए थे, कोविड से रिकवर हुए और उसके बाद फिर से इन कार्यों में जुट गए।